दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप पूरे भारतवासी, क्या विश्व में बहुत लोग को ये पता है कि भारत देश में एक कुंभ लगता है और महाकुंभ लगता है। आज हमारे प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर महाकुंभ लगा हुआ है। 13 जनवरी से शुरू है और 26 फरवरी को यह खत्म होगा। ये महाकुंभ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाकुंभ है क्या। जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया, एक घटना ऐसी घटी कि उन्होंने ऐरावत हाथी से इंद्र आ रहे थे, दुर्वासा ऋषि ने उनके गले में माला डाला, उन्होंने माला निकाला और कहीं देता हाथी को पहना दिया, कहीं देता जमीन पर फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया क्योंकि ये अपने धन अहंकार के मद में थे। उन्होंने कहा जाओ, स्वर्ग जो है धनहीन हो जाएगा। अब जो है धनहीन हो गया तो हर जगह समस्याएं खड़ी हो गई। तो इंद्र जो है विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि स्वर्ग को फिर संपन्न करने के लिए आप ऐसा कीजिए, समुद्र मंथन कीजिए, क्योंकि हमारी जो समुद्र है ये पृथ्वी के ऊपर ही है। तो समुद्र मंथन पूरा देवता करें, उसमें से रत्न और अमृत वगैरह निकलेंगे और फिर जो है दुर्वासा ऋषि का श्राप खत्म हो जाएगा और स्वर्ग जो है धन धान से भरपूर हो जाएगा। लेकिन आपको अकेले तो आप कर नहीं पाओगे, तो जो दैत्य हैं, असुर हैं, उनसे सहयोग लीजिए और उनके साथ मिलकर के जो है ये कीजिए। यह बात दैत्यों के पाताल लोक के राजा बलि को बताई गई। बलि मान गए, उनको लालच दिया गया कि अमृत देगा, उसमें से नाना प्रकार के रत्न निकलेंगे। तो अब ये तय हो गया कि समुद्र मंथन किया जाए। भगवान विष्णु जो है खुद जो है कश्यप रूप पकड़े, मंदराचल पर्वत जो था उसको काट करके जो भाग एक लकड़ी जैसा हो जाए, मथनी जैसा हो जाए, उसको जो है मथनी बनाई गई और नागों के सरोपरि वासुकी जी उसमें रस्सी का काम किए। आप लोग कहीं देखे होंगे कि जसोदा मैया जो है मटकी में दही को मथ रही हैं, एक डंडा डाल करके और ऐसे ऐसे रगड़ रही हैं। तो समुद्र में मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। भगवान विष्णु जो है कश्यप रूप रख करके उसमें नीचे चले गए, जहां पर वो मथनी उस पर रखी जाए, क्योंकि मंदराचल पर्वत पूरा ही समुद्र में डूब जाएगा। तो वहां पर वासुकी जी को जो है रस्सी बनाई गई। सर के तरफ, मुख के तरफ राक्षस गए और पूंछ के तरफ जो है देवता गए। इसमें भी एक लंबी कहानी है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा कि क्यों राक्षस वहां गए और क्यों यहाँ आ गए। उसके बाद मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले विष निकला, 14 रत्न निकले। तो विष से हाहाकार मच गया। शिव जी की प्रार्थना की गई और शिव ने उसको पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, तो नीलकंठ बन गए। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता है कि उनको नीलकंठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहर यहीं पर था और वहां पर नीला पड़ गया, नीलकंठ हो गए। एक मैंने वीडियो बनाया है दुर्वासा ऋषि की, दुर्वासा ऋषि नहीं, क्या बोलते हैं, मेन उसमें से रंभा पैदा हुई। रंभा जो है, जो मैंने बनाया है विश्वामित्र के ऊपर, विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए गई, क्योंकि बहुत सुंदर थी। उसका रूप लावण्य बहुत ही आकर्षक था, उसकी नाच करने की उसकी अदाएं, लेकिन विश्वामित्र को जो है वो रिझा नहीं पाई और जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने उसको पत्थर बना दिया। आप हमारे पूरे वीडियो देखिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत अच्छी चीज हमने बनाई है, लेकिन आप जरूर पूरा देखें, तब आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये मैं इसीलिए बना रहा हूं कि एक कुंभ मेला जो महाकुंभ लगता है क्यों होता है। उसके बाद धन्वंतरी भी निकले, उसके बाद घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, महालक्ष्मी निकली। ये अलग अलग लोगों ने अपने अपने, मदिरा निकला, वो अलग अलग लोगों ने बांट लिया। जब अंतिम में अमृत निकला कलश के साथ, तो अमृत के लिए युद्ध होने लगा। उसी समय, युद्ध होते समय ही इंद्र के पुत्र जयंत को कहा गया कि आप अमृत कलश लेकर के भाग जाइए। कहीं यह दिया गया है कि देवताओं से राक्षसों ने अमृत कलश छीन लिया।
फिर स्वर्गलोक में विचार हुआ कि अमृत रस कैसे लाया जाए। तो इंद्र के पुत्र जो जयंत है उनको कहा गया कि आप जाइए लेकर के आ जाइए, और आपके साथ 3 लोग और हो जाएंगे। एक शनि महाराज हो गए, एक सूर्य हो गए और बृहस्पति हो गए। जयंत पक्षी का रूप पकड़े और जहां पर गया था उसको चोंच से पकड़े और लेकर के भागे। अब उनकी रक्षा के लिए चंद्रमा थे, बृहस्पति थे और सूर्य थे। जब लेकर भागे तो राक्षस इनको दौड़ा लिए। जब दौड़ा लिए तो राक्षसों को रोकने के लिए बृहस्पति जी की ड्यूटी दी गई थी। कलश में से अमृत छलके ना, तो वो चंद्रमा का काम था उसको रोकना, और कहीं कलश टूट न जाए वह सूर्य के लिए था। ये लोग 4 लोग जो है उसकी रक्षा किए। 12 दिन तक युद्ध चला, और देवताओं का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्ष हमारी तरफ से युद्ध चला। और ये जो अमृत लेकर के भाग रहे थे, बहुत कोशिश किए कि पृथ्वी पर न गिरे, लेकिन 4 जगहों पर छलक गया। प्रयागराज में जहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है वहां छलका, फिर हरिद्वार गंगा नदी के किनारे छलका, फिर जो है उज्जैन में छलका जो शिप्रा नदी है, और एक नासिक में छलका जो गोदावरी नदी के किनारे है। इसीलिए कुंभ जो है कभी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है, लेकिन महाकुंभ जो 12 साल पर लगता है, एक बृहस्पति एक ग्रह है, राशि है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, शनि भी है। जब बृहस्पति वृक्ष राशि में आता है और चंद्रमा, सूर्य और शनि मकर राशि में आते हैं, उस समय यह महाकुंभ लगता है। और महाकुंभ सिर्फ 12 साल पर लगता है, वो भी प्रयागराज में ही लगता है। ये राशियों के हिसाब से लगता है। ये 12 दिन युद्ध चला। उसके बाद एक कहानी है, वो तो लंबी हो जाएगी, कि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर करके और अमृत बांटा था, जिसमें एक राक्षस राहु जो था वह देवताओं की लाइन में बैठ गया और उसको भी अमृत दे दिया गया। जैसे ही वो पीता है, अभी गले के पेट में नहीं गया, ऐसे विष्णु को पता चलता है और चक्र सुदर्शन से उसका ऐसे गला काट देते हैं। राहु और केतु बन जाते हैं। चंद्रमा ही उनको बताए रहते हैं, देख लेते हैं। तो ये कहानी लंबी हो जाएगी। अब ये जो महाकुंभ है, 12 साल पर जो पर्व आता है, ये अमृत स्नान है, क्योंकि अमृत गिरा था पहला। तो वहां पर इस समय देवता लोग भी आते हैं स्नान करने के लिए। इस महाकुंभ की चर्चा वेदों पुराणों में नहीं है, मतलब ये उससे भी पुराना है, और इसकी चर्चा पूरे विश्व से है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड से भी लोग नागा साधु बनते हैं और यहाँ पर भगवा वस्त्र पहनकर आते हैं, और ये अमृत स्नान के लिए आते हैं। अमृत स्नान यदि जो कोई सीधा साधा आदमी है, बुरे कर्म नहीं करता है, उसकी मोक्ष हो जाती है। और जो थोड़े हमारे जैसे कुछ पापी लोग हैं, वो यदि स्नान करते हैं तो स्वर्ग हो जाते हैं, स्वर्ग हो जाता है। ये सबके बस की बात नहीं है। 2013 में लगा था प्रयागराज में, मैं खुद गया था, अभी भी जाने प्लान बना रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि भगदड़ भी मची थी, बहुत लोग मर गए थे। तो यदि आप लोग यदि जाते हैं तो वहां पर तसल्ली से जाइए। हमारे जोगी बाबा ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 40,000 करोड़ लोगों की व्यवस्था हुई है। बहुत अच्छा। अभी तो मैं दूर से ही मतलब टीवी में देख लेता हूँ, मोबाइल में देख लेता हूँ। तो ये जो है, जब देवताओं को ये अमृत मिल गया तो स्वर्ग धन धान परिपूर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली चीजें क्या है? पहले तो आप स्नान करेंगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। और यदि आपकी मृत्यु होती है, जब मृत्यु होगी तो पाप धुल जाएंगे, तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। नहीं मोक्ष प्राप्ति होगी तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। यदि बहुत ही अधम नीच पापी हैं तो फिर मनुष्य जीवन तो प्राप्त होगी ही होगी, ये कहा गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग उसका उल्टा करते हैं, ये पाखंडियों का रचा हुआ है। अरे जब तुम ABCD के बारे में नहीं जानते हो तो तुम कैसे कह देते हो पाखंडी बारे में? तुम क्या जानो? देखो, एक से एक नागा आए हैं जो शरीर में वस्त्र धारण नहीं करते हैं, 5, 7, 8 टेम्परेचर में वहां पर स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान हो रहा है। एक से एक अघोड़ी आए हैं, नागा लोग अपने शरीर पर पूरा राख मले हुए हैं,
अघोरी लोग भस्म चिता किए हैं, कोई मानव हड्डी खा रहा है, कोई कुत्ते की हड्डी खा रहा है, दंगे हैं, धूनी जमी हुई है, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। यदि हमारे 2-4 आदमी के कहने से ये बकवास है, ये थोड़ा हो जाएगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि ढोल गवार सुत पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये जो है छोटी मानसिकता है। जो हमारे ग्रंथ हैं उसको आप पढ़िए, अपना ये लोग और पर लोग दोनों सुधारिए, क्योंकि एक ड्रामा में हम आए हुए हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वापस बुला रहे हैं। प्रभु की ये लीला है। हम नहीं समझ पाते कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। हमारे पिताजी कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, नहीं पता, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। पर हमारे वेद पुराण किताब और श्रुतियाँ ये हमें बताती हैं कि हमें किसी ने भेजा है, हमें यहाँ पर काम करने के लिए, फिर हमें चले जाना है। अकबर आए, बीरबल आए, औरंगजेब आए, सिकंदर आए, सब आए, सब चले गए, ये पृथ्वी से निकले और पृथ्वी में समा गए। एक से एक तांत्रिक आते हैं। मैंने अभी एक मोबाइल पे देखा, एक तांत्रिक ने 7 आत्माएं बुलाई और वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट रख दिया जो एनर्जी को पकड़ती है। तो जैसे ही वो 7 आत्मा आई, वह छल्ला टाइप का था, मैं उसका फोटो तो नहीं खींच पाया, तो उसमें तुरंत वो लाइट जल जाती है। फिर जो रिपोर्टर थे उस छल्ले के पास गए, उस इंस्ट्रूमेंट के पास गए, बोले आप लोग जरा हट जाइए। कहते ही वो फिर सफेद रंग में जल गया, मतलब कि एनर्जी वहां से हट गई। फिर बोले जरा आ जाइए, फिर वो आ गई और वो 7 आत्माओं को, उस एक पढ़े लिखे तांत्रिक थे, अघोरी थे, उन्होंने उनको आह्वान किया और सब है। तो गंगा जमुना सरस्वती में एक से एक लोग आए हैं। 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे और उसके बाद जो है पुण्य प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे वेदों की महिमा है। स्त्रियां भी जो है नागा साधु बन जा रही हैं, पुरुष बन जा रहे हैं। ये नागा साधु शस्त्र लेकर रहते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा महाकुंभ, ये पर्वत कंदराओं गुफाओं में चले जाते हैं, ये पब्लिक में नहीं रहते हैं। मैंने जगह पढ़ा कि जब इनको यहाँ कहीं जाना होता है तो रात को सफर करते हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं। आप लोग मोबाइल में देखिए क्या गंगा में चल रहा है। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, किसी का 15 फीट जटा है, किसी का 17 फीट है, किसी का 12 फीट है। अघोरी लोग हैं, तो कोई अघोरी मांस खाते हैं, कुत्ते का भी मांस खाते हैं, पेशाब भी पी लेते हैं। मतलब ये जो पृथ्वी माता है ना, सबको समाती है, सबको निकालती है। मल मूत्र इसी के ऊपर त्याग करते हैं, मल मूत्र कन्वर्ट हो जाते हैं खादों में। ऐसे बैक्टीरिया है, उन्हीं से पेड़ निकलता है और वही खींच करके आपको सेव, केला, आम सब देते हैं, हम खाते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके देखने का नजरिया कैसा है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मौका लगे आप लोग भी जाइए, कुंभ स्नान कीजिए। लेकिन कुंभ स्नान में कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप भगदड़ में शामिल मत होइएगा। इतनी अच्छी हमारी जोगी बाबा ने व्यवस्था किया है कि इनके दुश्मन भी पार्टी जो है इनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो जोगी बाबा जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं भी जाऊंगा, माँ गंगा बुला ही रही है, दिल में आ ही गया है, आप लोगों के सामने टीवी पर मोबाइल में बोल ही रहा हूँ। तो निकलेंगे, जाएंगे, स्नान करेंगे और भाई लाभ हम भी लेंगे। कौन नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ से तो हमें निकलना है, आपको निकलना है, कोई परमानेंट तो है नहीं। तो देखिए आप लोग वीडियो मतलब मेरे इस वीडियो में नागाओं का भी फोटो दिखा रहा हूँ, नागा साध्वी का भी फोटो दिखा रहा हूँ, सन्यासियों को दिखा रहा हूँ, स्नान करते हुए दिखा रहा हूँ। माँ गंगा कैसे बहती है। आप यदि प्रयागराज गए हैं तो गंगा इधर से आ रही है और यमुना किले के पास से आ रही है। दोनों का जल का संगम जहाँ पर होता है आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि यहाँ से ये जल यमुना जी है, नीले कलर की है, और यहाँ से भूरे रंग में माँ गंगा है, और दोनों साथ साथ चलती हैं। और किले के अंदर से नीचे से गुप्त रूप से माँ सरस्वती आती है और मिल जाती है, वो त्रिवेणी इसको कहते हैं। और आगे जाकर के धीरे धीरे फिर गंगा और यमुना एक में मिल जाती है। फिर पानी को आप अलग पहचानना चाहे तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन प्रयागराज में क्लियर दिखाई देता है, यमुना जी है और एक गंगा जी है। तो दोस्तों 26 फरवरी को महाकुंभ खत्म हो जाएगा। एक शंकराचार्य ने कहा यदि आप किसी कारणवश अस्वस्थ हैं, आपका कोई रिश्तेदार जा रहा है
उसको कहिएगा भैया 1 लीटर या 2 लीटर हमको भी गंगा जल ले आना, तो क्योंकि अमृत स्नान है, इस जल में अमृत है, उससे आप पी लेना थोड़ा सा और एक बाल्टी में पानी में डालकर नहा लेना, छिड़क लेना, आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि वहां के नहाने वालों को। क्योंकि मैं तो भाई मोबाइल में और टीवी में संतों की वाणी देखता रहता हूँ। संत लोग कहते हैं कि एक शारीरिक कार्य होता है, एक मानसिक कार्य होता है। शारीरिक कार्य से मानसिक ज्यादा होगा रहता है, क्योंकि शरीर आपका साथ देगा तो जाएंगे करेंगे, यदि शरीर नहीं दिया तो मन से यदि आप कल्पना करके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो आपके पाप वैसे धुल जाएंगे, क्योंकि मन मोहि चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना खत्म कर रहा हूँ। छोटा छोटा क्लिप डाला हूँ, उसको आप देखिए और आनंद लीजिए, और मौका लगे तो जाइए। और इसी के साथ योगी बाबा की जय हम बोलते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे योगी बाबा जो है इतना बढ़िया व्यवस्था किए हैं। मैं तो दिल से उनको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।